तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू बाय आरके के अंदर स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ रीट मेंस 2027 के लिए जो अब भर्ती परीक्षा होने वाली है और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब उनके लिए ये भर्ती आएगी। और जो इसमें असफल रहे 2026 वाली में तो ये आएगी। ये मेरी 2026 में मैंने किन किन बुक से प्रिपरेशन की थी उसका सारा मटेरियल है इस एक ही वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं अपनी सारी बुकलेट बताने वाला हूँ, यानी कि सारी बुक में किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी पढ़ता था और क्या क्या वो सारी इन सभी में है। और ये सारी मैं आपको बताने वाला हूँ और कौन सी अच्छी है वे भी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। 2027 की रीट की मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना जो सिलेबस में सबसे बड़ा पार्ट है ना वो है जीके का, यानी कि कला, संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी। ये तीन ही है ज़्यादा और इनके नंबर भी है सिलेबस में सबसे ज़्यादा। तो कला संस्कृति के लिए दोस्तों मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी और जो कि ये 10th की बुक है और ये आपको किसी भी स्कूल में या बुक स्टोर से भी ला सकते हो, आप आराम से मिल जाएगी। और ये इतिहास के लिए दोस्तों शौर्य परंपरा वाली बुक पढ़ी थी। इनके साथ ही मैंने दिशा के सारे PYQ क्वेश्चन पढ़े थे दिशा के, है ना। ये देखिए ये दिशा की बुक है, ये 24वां संस्करण अभी तो नया आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने पढ़ा था इनको, लगभग 3-3 4-4 बार मैंने पढ़ा था। ये देखो मैंने ऐसे मार्क्स कर रखे इस प्रकार से बहुत अच्छे से पढ़ा था। और फिर ये कला संस्कृति इतिहास की ये वाली है, तो ये 22वां संस्करण ही है, ये पुरानी है थोड़ी। और इसको भी मैंने बहुत बार पढ़ा था, लगभग 6-6 7-7 बार पढ़ा था। ये वाली है ना। तो ये वाली तो फट भी चुकी है क्योंकि बहुत बार मुड़ चुकी है ना, ये पढ़ते हैं तो बहुत बार मुड़ जाती है इसलिए। तो ये वाली कला संस्कृति और वो इतिहास है, ये इस प्रकार से आप देख लो। और तो मेन हमारी कला संस्कृति इतिहास और इन सारी बुकलेट पर तो बात हो चुकी है ना। और अब मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैंने सामाजिक के लिए क्या पढ़ा। मैंने सामाजिक के लिए पढ़ा दोस्तों ये वाली बुकलेट जो कि कलाम पब्लिकेशन के टेस्ट के साथ आई थी। और मैंने सामाजिक के लिए ये 2 बुकलेट है तो मैंने ये 2 ही पढ़ी थी सामाजिक के लिए, और कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो इसके अंदर ये टॉपिक आप देख लीजिए, सामाजिक विश्व के प्रमुख स्थल रूप, भारत के प्राकृतिक, भारत के वन्य जीव, और ये वाले 4 टॉपिक तो ये, और बाकी 3 टॉपिक इसमें भारतीय संविधान, राजस्थान का निर्माण योगदान और मुगल साम्राज्य है। तो सामाजिक मैंने कलाम की बुकलेट से पढ़ी थी ये वाली। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए दोस्तों ये मैंने 9 से लेकर 12th तक की एक बुक आती है हिंदी में, रचना प्रबोध। तो ये वाली बुक पढ़ी थी, काफ़ी अच्छा है, 5 के 5% इसी से आए हैं, एक भी बार नहीं जाएगा। फिर विज्ञान की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने विज्ञान के लिए ये मैंने खुद अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और ये मैंने किए हैं उत्कर्ष क्लासेस से। तो ये मैंने उत्कर्ष क्लासेस से प्रिपेयर किया था, एक रमेश सर करके वो पढ़ाते हैं ना, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये इसमें देखो ये 9 के 9 टॉपिक है, तो ये 9 के 9 टॉपिक बहुत ही अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। और मैंने विज्ञान की प्रिपरेशन इसी से की थी, और एक कलाम की बुकलेट भी थी जिनसे भी कुछ देखा था कुछ मैटर। बाकी विज्ञान के मेरे ये सफिशिएंट। तो विज्ञान के लिए भी दोस्तों ये वाली हो गई। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश दोस्तों मैंने पढ़ी पूरी पवन गोस्वामी सर से, और इंग्लिश में मेरा आज काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ था। और ये मैंने उनकी एक कॉपी बनाई थी, तो ये सारा मैटर इसी में, यानी कि शिक्षण विद्या और सारा टॉपिक। तो ये मैंने इंग्लिश की ये कॉपी पढ़ी थी जो कि पवन गोस्वामी सर से पढ़ी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर की। तो ये कंप्यूटर दोस्तों मैंने ये कॉपी बना रखी है, सबकी अलग अलग है ना। ये देखो ये सारे नोट्स हैं मेरे, और ये मैंने बनाए थे दोस्तों एक संकल्प क्लासेस पे एक सर पढ़ाते थे बहुत ही अच्छा, तो मैंने उनसे ही कंप्यूटर पढ़ा था सारा। तो ये हो गया है हमारा कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको पता है 20 नंबर की आती है, यानी कि 10 अंक। तो मैंने तो ये नोट्स बनाए थे, और ये नोट्स मेरे प्री के थे, यानी कि जो रेट 2025 हुई थी ना प्री के अंदर, तो मैं ये उसी के नोट्स थे, उससे पहले मैंने बना लिए थे, है ना। तो ये सारे टॉपिक थे। और
ये एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने यहाँ पहले लिख रखा था, कुछ बहुत सारी लाइनें लिख रखी है और ये 3-4 पेज में ऐसे लिख रखा है। काफ़ी अच्छे नोट्स बना रखे थे मैंने, तो आप भी किसी एक टीचर से नोट्स बना लेना और उन्हीं को रिवाइज़ करना। तो साइकोलॉजी के लिए भी ये हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बात करने वाला हूँ भाषा साहित्य एवं बोलियों की। तो ये भी एक कलाम की बुकलेट मिली थी मुझे टेस्ट के साथ में, तो ये काफ़ी सफिशिएंट है और इस बार 2026 में 3 क्वेश्चन आए थे जो इसी के अंदर से हैं और काफ़ी बढ़िया बुक है ये, और जो कि इसके लिए भाषा साहित्य और बोलियों के लिए ये हो गई है ना। उसके बाद दोस्तों बात करता हूँ शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य एक तो ये कंप्लीट कलाम पब्लिकेशन का है दोस्तों, ये लगभग 60 से 70 पेज की है एक, है ना। ये सारे टॉपिक है इसके अंदर, आरटी 2011, 2009, शिक्षण नवाचार एनईपी 2020, एसएमसी एसटीएमसी और निःशुल्क मान्यता प्राप्त में निःशुल्क प्रवेश आरटी 2011, आरटी 2009, ये सारे करके इसके अंदर है। और एक और शैक्षिक परिदृश्य के लिए यानी कि वो 80 अंक के लिए आती है ना, तो वो मैंने पढ़ी थी ये दीनदयाल पब्लिकेशन की। ये काफ़ी अच्छी बुक है और मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेबस। तो इसके अंदर से ये मैंने बहुत सारे शॉर्ट लिख रखा था, कुछ पेपर आगे चिपका के। इसके अंदर से मैंने ये सारे टॉपिक पढ़े थे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला है ना, ये सारे 7 ये यानी कि प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान, प्रमुख स्थल, नगर, ये वाला फ्लेक्सिब योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, प्रमुख खिलाड़ी, इस प्रकार से। और फिर ये यानी कि पॉलिटी भी मैंने इससे पढ़ी थी और ये वाले सारे टॉपिक इसके अंदर भी हैं, तो मैंने इनसे भी पढ़े थे और इस वाली बुकलेट से भी पढ़े थे, है ना। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए ये पढ़ा था। और उसके बाद दोस्तों बात करता हूँ शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों का भी बहुत ही बड़ा हाथ है, आपको पता है। तो शिक्षण विधियाँ मैंने पहले तो उत्कर्ष के एक वो दाढ़ी वाले सर है ना, उनका अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ना, वो एक बड़े सर है दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले, और वो उनसे पढ़ी थी। तो वो एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ पढ़ लो, बाकी सब सेम ही है। तो मैंने ये अवनी पब्लिकेशन की पर्सन बैंक लेके आया था मैं लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सारे PYQ क्वेश्चन है ना। तो मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी और ये सारी शिक्षण विधियों की PYQ बुक है। शिक्षण विधियों के लिए ये पढ़ी थी और शैक्षिक परिदृश्य के लिए। और अब मैं आपको एक और बात जो कि है करंट, सबसे मेन है करंट। तो करंट के लिए मैं शुरू से ही मैं करंट लगभग जून जुलाई यानी कि मैं मई से पढ़ने लग गया था करंट, और मई से मैं नानक क्लासेस से जुड़ गया, तो नानक क्लासेस से ही पढ़ रहा था। और बहुत सारे लोगों ने भी नानक क्लासेस से ही पढ़ा था करंट का, और करंट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, इनसे आप पढ़ लेना। नानक क्लासेस की ये बुक लास्ट में आई थी, ये पूरी बुकलेट यानी कि ये पूरी है ना MCQ के रूप में है। तो मैंने इसको बहुत बार पढ़ा था। मैंने इसको लगभग आपको बताता हूँ मैं इसको कितनी बार पढ़ा था। इसको देखो मैंने 6 से 7 बार पढ़ा था सभी टॉपिकों को, है ना। ये वाली बुकलेट थी और कुछ और ऐड भी करता था, इस प्रकार से पढ़ता था। तो करंट के तो लगभग इस बार 3 क्वेश्चन ही आए थे, तो वो तीनों मेरे राइट हुए थे, लेकिन पिछली बार तो 10 क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने सोचा इस बार भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन नहीं आए थे, है ना। तो मैंने आपको मोटा मोटा सब बता दिया है सारा अपना सिलेबस। और एक और खिलाड़ी के लिए, तो ये खिलाड़ी के लिए मैंने ना दीनदयाल की ग्रुप में जुड़े रखा था। तो मैं 2025 के चर्चित खिलाड़ियों सारे उनकी ये 3 पेज है ना, तो वो मैंने निकला लिए थे, ये देखो। लेकिन खिलाड़ी के क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार वो बहुत ही डीप आए थे, करंट के हिसाब से नहीं आए थे। तो ये खिलाड़ी की वाली मैंने PDF निकलाई थी, ये 3 पेज की, बहुत अच्छी थी, बहुत बार पढ़ा इनको, लेकिन इनसे क्वेश्चन ही नहीं आए इस बार, ये 3 पेज में ही है ओनली 4। तो मैंने आपको देखो मोटा मोटा सब बता दिया है। एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। शैक्षिक परिदृश्य के लिए ये दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है जो, और ये मैंने कलाम के पढ़ी थी ये वाली। फिर आ जाती है शिक्षण विधियों के लिए यवनी पब्लिकेशन की, करंट के लिए नानक क्लासेस, और ये खेल खिलाड़ी के बाद शैक्षिक परिदृश्य का टॉपिक ही है। फिर भाषा साहित्य आ जाती है, भाषा साहित्य के लिए मैंने ये, और उसके बाद आ जाती है मेरी साइकोलॉजी के लिए मैं ये मेरे पूरे नोट्स। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए ये वाली पढ़ी थी मैंने। और फिर आ जाती है इंग्लिश, तो इंग्लिश पवन गोस्वामी सर से। उसके बाद आ जाती है दोस्तों विज्ञान, तो विज्ञान मैंने उत्कर्ष के एक सर से पढ़ी थी। फिर आ जाती है हिंदी मैंने किसी से नहीं पढ़ी थी, इनसे पढ़ी थी, और हिंदी में मेरे 5 में से 5 क्वेश्चन राइट हुए थे। फिर सामाजिक ये दोनों बुकलेट पढ़ी थी कलाम की। और उसके बाद कला एवं संस्कृति की वापस दिशा वाली पढ़ी थी PYQ, ये पूरी PYQ है। भूगोल वाली ये
ये भी पूरी PYQ है। और बाद में कला संस्कृति और यानी कि इतिहास वाली वापस ये 9th की बुक, और वापस ये 10th की बुक कला संस्कृति के लिए। तो ये इतनी सारी बुकें हैं मेरे पास, कुछ और भी थी लेकिन अभी तो यही है और मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो और भी बहुत सारी पढ़ी थी, एक दो, यानी कि वो दीनदयाल की है ना, वो बड़ी बड़ी, तो वो भी पढ़ी थी। लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, यही काफ़ी सफिशिएंट है। आप सब्जेक्ट के लिए एक एक सर को चुन लेना, और कला संस्कृति ये आप खुद ही पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट आप एक बार पूरे सर से करना, शिक्षण वीडियो सर से करना, और बाकी रहा साइकोलॉजी आपको एक सर से करनी पड़ेगी, कंप्यूटर भी एक सर से ही करना पड़ेगा, बाद में आप खुद पढ़ सकते हो। फिर शैक्षिक परिदृश्य रहा, तो शैक्षिक परिदृश्य आप खुद भी पढ़ सकते हो, या फिर एक बार सर से समझ लेना किसी से भी, या आप कोचिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो ये मेरा सारा ट्यूटोरियल हो गया है और बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है मैंने किन किन से क्या क्या पढ़ा। तो ये मेरा था, और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब मैंने क्या कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी ली थी। तो मैंने कलाम की ली थी, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। इसमें सिर्फ बुक का ही रिव्यू है, तो ये मैंने सारा रिव्यू आपको दे दिया है। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आप किस तैयारी शुरू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो रीट मेंस 2027 की, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है दोस्तों। लगभग 11 मिनट हो चुके हैं, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।